हेलो गाइस, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था किंगडम फंगी, जिसमें हमने उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका हैबिटेट क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। आज की क्लास में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि इस किंगडम के कितने टाइप्स है, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम इस किंगडम फंगी की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है फाइकोमाइसिटीज, then Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes। अब हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा फाइकोमाइसिटीज आता है, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं, और हम क्यों कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट फंगी, जैसे कि हम स्पोर्स के बारे में पढ़ा था, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, तो वो सब नेम्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो। एक एक करके अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है फाइकोमाइसिटीज। अब मैं अगर फाइकोमाइसिटीज की बात करूं तो फाइकोमाइसिटीज में जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सारे इस पे मैंने कवर करे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, और डिकेइंग वुड और मॉइस्ट प्लेसेस। हमने वैसे ही पढ़ा था कि जो फंगी होते हैं वो मॉइस्ट डैम प्लेसेस में ज्यादातर ग्रो करते हैं। दे आल्सो एक्ट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स पे ये पैरासाइट्स भी एक्ट करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सिनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के टर्म्स में बात करते हैं तो अगर ए सेक्सुअल में बात करें तो इनके स्पोर्स जूस्पोर्स से भी हो सकते हैं और ए प्लानोस्पोर्स से भी हो सकते हैं। जूस्पोर्स आर मोटाइल। जूस्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल। ये स्टेटमेंट बेस में कभी कभी आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और ए प्लानोस्पोर्स हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। एंड दे आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स में बात करें तो जाइगोस्पोर्म फॉर्म होता है टू गैमेट्स के फ्यूजन से। अब ये जाइगोस्पोर्स जो बनते हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस मतलब सेम, एनाइसोगैमस मतलब डिफरेंट। अब इनके एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। राइजोपस भी हमारा कॉमन ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूको हमारा पैरासाइट की तरह एक्ट करता है ऑन मस्टर्ड। ये भी लिख लीजिए, पैरासिटिक फंगी और मस्टर्ड। एनसीईआरटी में सिर्फ यही सारी लाइंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है एस्कोमाइसिटीज। अब हम एस्कोमाइसिटीज डिस्कस करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफबॉल्स, ये सारे मेंबर्स बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। ये सॉइल, लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं। ये पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट। और रस्ट एंड स्मट हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के टर्म। They live as parasites on plants. इनका माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फाइकोमाइसिटीज में हमारा माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है, एस्कोमाइसिटीज में हमारा माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, और बेसिडियोमाइसिटीज में हमारा माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इनके सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, पर प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी होती है फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स। दो वेजिटेटिव सेल्स से इनकी प्लाज्मोगैमी होती है, और उसी के बाद कैलोगैमी और मियोसिस, जो कि इनके स्टेप्स होते हैं इनके रिप्रोडक्शन के, वो होते हैं। फिर ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। दे प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर्स भी एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बाहर की तरफ एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इनके एग्जांपल्स आते हैं एगैरिकस, जिसको हम कॉमन मशरूम बोलते हैं, यूस्टिलैगो जो कि हमारा स्मर्ट होता है,
पुक्सीनिया पक्सीनिया जो कि हमारा रस्ट कॉजिंग फंगी होता है। इसी के साथ हमारा बेसिडियोमाइसीटीज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्यूट्रोमाइसीटीज। अब हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन देते टाइम कि ड्यूट्रोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, पर क्यों कहते हैं इसको मैंने नहीं बताया था, जो मैं आप बताने जा रही हूँ। इम्परफेक्ट फंगी इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, होती है नहीं होती, कुछ क्लियर नहीं है। ओनली वेजिटेटिव फेज और एसेक्सुअल फेज आर नो। अगर हम इनके सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान जाए तो शायद ये इस क्लास में बिलोंग भी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल फेज are known, then they can be put in Ascomycetes and Basidiomycetes। अगर asexual spores की बात करें तो ये भी कॉलोनिया बनाते हैं। माइसीलियम इनका सेप्टेट एंड ब्रांच होता है। कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन लार्जली दे आर डीकंपोजर्स। एनसीईआरटी में लिखा है दे आर डीकंपोजर्स एंड ऑल्सो दे प्ले अ मेजर रोल, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन मिनरल साइक्लिंग। They play a major role in mineral cycling। एनसीईआरटी में इनके बारे में आज तक कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। इनके एग्जांपल जो है वो है ऑल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसी के साथ हमारा ड्यूट्रोमाइसीटीज खत्म होता है और हमारा ये किंगडम फंगी भी खत्म होता है। अब हमारे सिर्फ दो किंगडम के बारे में रहता है, जो कि है हमारा किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद एनसीईआरटी में वायरसेस वायरॉड्स के बारे में कुछ डिस्कस करा गया है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे 3 किंगडम अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस हो चुके हैं। अब ये चैप्टर सिर्फ एक लास्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम। अब एनसीईआरटी में इस चैप्टर में किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया के बारे में आज सच कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई गई है। एक दो लाइन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक पूरा पूरा चैप्टर बनाया गया। जैसे कि किंगडम प्लांटे पे चैप्टर बनाया गया हमारा थर्ड प्लांट किंगडम, एनिमेलिया पे बनाया गया हमारा एनिमल किंगडम, जिसमें हमें अब वास्ट स्टडी करनी है और एक एक चीज याद करनी है। एनिमल किंगडम तो वैसे बच्चे डरते हैं, लेकिन वो भी बहुत इजी है। सिर्फ आपको उसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से मेमोराइज करना है। आप नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, जहां पढ़ते हो वहां पे आप लगा लो, स्टिकर्स बनाओ, जितने हो सके शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपने पास रखो, उनको डेली रिवाइज करो। यही सबसे बेस्ट मंत्र है बायोलॉजी लर्न करने का। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। बाय, हैव अ नाइस डे।